ना ऐसा, क्योंकि प्लूटो भी धन से निकल गया है। प्लूटो की दृष्टि भी यहां से तो निकल गई ना, अब मिथुन को तो प्लूटो देखेगा नहीं, और ना ही मिथुन में राहु है। प्लूटो किसको देख रहा है? प्लूटो कर्क को देख रहा है। अब प्लूटो कर्क राशि को देख रहा है, और राहु चला गया है वृषभ में। तो अब पकड़ेगा किसको वो? इफेक्ट तो प्लूटो की कम नहीं होने वाली, लेकिन राहु की वजह से सबके छोटे ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, ईएनटी, आपका ब्रेन अगर पकड़ में आ गया तो इंसान का कॉन्शियस अनकॉन्शियस होना बढ़ जाएगा, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सारी चीज बढ़ जाएगी अभी, है ना। अभी तो जो जिनको जिनको कोरोना पकड़ में आता है ना, उनको तो पहले जैसे सिम्टम्स भी हाथ में नहीं आ रहे। देखो उनकी स्मेल नहीं आती है। इस बार जो हो रहा है ना, ईएनटी पे चला गया है, ईएनटी पे चला गया वो, राहु के ट्रांजिट से पहले ही चला गया। अब है ना, पेशेंट स्मेल महसूस नहीं कर पाता है, वो स्वाद उसका चला गया है। मुंह का स्वाद और स्मेल में फर्क आ रहा है अभी। सिम्टम्स आप देखो तो ये राहु का ट्रांजिट हो गया, वो समझ में आ रहा है? क्लियर, कंफर्म हो रहा है सब? तो अब ईएनटी पकड़ में आएगा। हो सकता है आंखें डैमेज हो सकता है ईएनटी नाक या मुंह से डैमेज हो। पहले सांस लेने में दिक्कत आती थी क्योंकि राहु मिथुन में था, अब राहु खुद ही वृषभ में चला गया, तो ब्रेन पकड़ रहा है, छोटा ब्रेन पकड़ रहा है, ईएनटी पकड़ रहा है, उसको स्मेल नहीं आ रही है, उसको स्वाद नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो चक्कर आ रहे हैं। पिछले कितने पेशेंट को ऐसा बोले कि जैसे गोल गोल घूम रहा है, क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आता उसको। ये सब सिम्टम्स आपको नहीं हुए होंगे कल्पेश जी? नहीं, अभी नहीं कर पा रहे आप। हाँ, अब क्योंकि राहु का ट्रांजिट वृषभ में चला गया, तो सिम्टम्स चेंज होंगे, लेकिन क्या कोरोना का जो इफेक्ट है वो घटेगा? वो नहीं घटेगा जब तक प्लूटो वर्गोत्तम है। ये कम से कम 7 से 8 साल का प्रोसेस है, कम से कम। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? हाँ, तो ये हमें समझना है इस चीज को। अगर हम नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको ये समझना है कि जब आपने रूट ही नहीं पकड़ा, आपने रूट ही गलत पकड़ लिया, तो यही सोचोगे कि ये चेंज हो रहे हो जाएंगे, अच्छा, ये बदल रहे अच्छे हो जाएंगे, ये ऐसा जा रहा है सब ठीक हो जाएगा। आप यही सोचोगे। आपको लगेगा कि बस अब मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, ऐसे 1 साल निकल गया, तो बोलेंगे सारे ज्योतिष क्या सो रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। वो बोलेंगे ग्रहों की कोई इफेक्ट ही नहीं होती। लोग यही सोचेंगे, क्योंकि ऐसे प्लूटो, हर्षल और उससे प्रेडिक्शन में तो कहां जाते, सब लोग जाते ही नहीं। ये प्रेडिक्शन में नहीं जाते, उसकी तो दिक्कत है। मेडिकल प्रोसेस से या अपनी समझ से इसका इस प्रकार से फल निकालना बहुत जरूरी होता है। इसमें अब हमको क्या करना है पता है? आगे में क्या करना है? आगे में आपको क्या करना है? एक तो देखो, पृथ्वी तत्व में राहु चला गया पृथ्वी तत्व में, और प्लूटो भी चला गया पृथ्वी तत्व में। अब दोनों पृथ्वी तत्व में चले गए, तो आपको अपनी हड्डियों को मजबूत बने, थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज शुरू करो, ताकि आपकी हड्डियां भी मजबूत हो और आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़िया बने। आपको अभी हड्डियों पे फोकस करना पड़ेगा।
क्योंकि अब दोनों पृथ्वी तत्व में सारे ग्रे जो डैमेज वाले हैं ना वो सब पृथ्वी तत्व में पहुंच गए, खाली केतु को छोड़ के। प्लूटो भी पृथ्वी तत्व में है और राहु भी पृथ्वी तत्व में। तो पृथ्वी तत्व का डैमेज होना कंफर्म है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हड्डियां किससे मजबूत होगी? बिना एक्सरसाइज तो होगा नहीं, उसके लिए कसरत चाहिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये जो ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज बढ़नी चाहिए, ये सारी चीज, क्योंकि इनर बिल्ट बढ़ाना है आपको। आपको चेस्ट से ओम नाभि से बोलना है ताकि चेस्ट और उसका पावर आपका एकदम स्ट्रांग हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? एक एक्सरसाइज आई थी, आप लोग ध्यान में आते हो क्या? आप आ रहे हो, प्रमोद जी भी आ रहे हैं शायद, है ना? कल्पेश जी आप आ रहे हो? क्लिनिक में रहता हूँ। हाँ, तो आपने देखी नहीं है ना वो एक्सरसाइज? ये है ना, पूना की एक हॉस्पिटल है, वो एक्सरसाइज हम आज करेंगे अभी। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, तो जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना उसको भी मालूम पड़ जाएगा। पूना की एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल के सभी जो भी डॉक्टर्स और जो भी उनका जो स्टाफ है ना, उन लोगों ने ये एक्सरसाइज शुरू कर ली है। वो एक्सरसाइज शुरू करने के कारण उनके लगभग 200 से 250 जितना स्टाफ है, और उनमें से किसी को भी अभी तक कोरोना के पेशेंट के बीच में रहने के बावजूद भी उनको कोरोना नहीं हुआ है। वो जो एक्सरसाइज है वो सच में, आप अगर एक्यूप्रेशर जानते हो या ये सब अगर जानते हो तो आपका पूरा हाथ, और ये आप मानोगे नहीं, मैंने तो सिर्फ वो एक्सरसाइज का खाली 5 ही, हर 3 या 6 या 7 एक्सरसाइज है, खाली ऐसे मैंने 5 बार ही किया है, मतलब 5 ही बार। तो ये मेरा पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना आधे घंटे तक उसमें इफेक्ट होती मेरे हाथ में, और स्पेशली हाथ में पूरा यहाँ से यहाँ तक के कांडे में वो आधे घंटे तक उसकी सनसनाटी रहती। ऐसा सन हो जाता है, हाथ वाथ सब इतनी नस एक्टिव हो जाती है कि मुझे फील होता है आधे घंटे तक उसकी मूवमेंट फील होती। और सच में ये इतना पावरफुल है, उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल है कि ये जो डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो हकीकत में बहुत अच्छी कर रहे हैं और बहुत राइट कर रहे हैं। तो वो एक्सरसाइज हम जरूर करेंगे, और आप उसको चाहे रोज ध्यान में जो भी ध्यान में आते हैं ना, वो हफ्ते में 3 बार तो करते ही करते हैं। क्योंकि अभी मैंने ये एक्सरसाइज को ले लिया है, 2 मिनट का ही है सिर्फ, लेकिन हम लोगों ने उसको कंडक्ट कर लिया है। आप लोग भी रोज करना, आज देख लो, उसके बाद रोज करना। क्योंकि होता क्या है पता है, पूरा अपना ये एरिया ये पूरा बीच का एरिया जो एक्यूप्रेशर में, ये पूरा हमारा ब्रेन से लेके यहाँ तक का, कमर तक का, हमारे जो 7 ग्लैंड्स है, 7 चक्र है, वो सारा इसमें कवर हो जाता है। ये पूरा कवर हो जाता है, और आपको ये पूरा यहाँ ये पूरा एरिया आपको एक्यूप्रेशर के बहुत बढ़िया पॉइंट मिल जाता। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ, और ये पूरा ये जो पोर्शन है ये लाल हो जाएगा बिल्कुल, और ये पूरा है ना हमारा हार्ट, लंग्स, ये पूरा ये एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा हमारे हार्ट और लंग्स का होता है। वो कवर हो जाता है, और उसमें एक प्रकार की झंझनाटी आ जाती। ठीक है, शुरू करें? देखो कैसे करना है। ऐसे आपको हथेली ऐसी रखनी है, और ये मुक्का ऐसा बनाना है, मुक्का, और जोर से हथेली पे मारना है। ये हाथ भी यहाँ फोर्स आना चाहिए, ये हाथ यहाँ फोर्स आना चाहिए। ठीक है, दोनों फोर्स ऐसे आने चाहिए। पांच मारो, इनफ है। 5 करो, मेरा तो ये सारा दुखने लग जाता है।
ओ माँ दुखने लग जाता है। अब उसके बाद ये हो गया, सच में दुखने लग जाता है। अब ये पूरा आप ऐसे ऐसे पांचों उंगली खोल के ताली लगाओगे। उसमें क्या है, आपके ये सारे दोनों हाथ के टकराएंगे एक दूसरे से। टकराए ना, टकराए ना, ऐसे ऐसे अब है ना ये 2 कांडा, ऐसे भी 5। अब ये 2 धार, हथेली की 2 धार, ये 2 धार ऐसे। हो गया, हो गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसके बाद हाँ ये हुआ, ये हुआ। हाँ अब ऐसा हाथ रखो, अब ऐसे हाथ रखो ऐसे, और ऊपर से उसको ऐसे मारना है 5। ये मुट्ठी ऐसे और ये हथेली से ऐसे मारना। हथौड़ा कैसे मारोगे, हथौड़ा। अब ऐसे ही इस हाथ में देखो, हाथ दुखेंगे, हाथ हाथ दुखने लग जाते हैं। अब ऐसे अंकोड़ा भराओ दोनों उंगलियों के बीच में पूरा, और ऐसे घिसो, एकदम गर्म हो जाएगा। देखो फिर उंगली भी ऐसे घिसो, पूरा उंगलियों के बीच में घुसो। बस इतनी एक्सरसाइज है, सिर्फ इतनी एक्सरसाइज है। लेकिन ये पूरा झंझनाटी आ जाएगी, लाल हो जाएगा हाथ आपका। 5-5 करने में ही ये आप रोज करो, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ऐसे, वो जो डॉक्टर्स का जो मैसेज था उनका ये कहना था कि ये एक्सरसाइज और इस प्रकार से करने से आपके उन लोगों को कोरोना पेशेंट के बीच में रहने के बावजूद भी किसी को भी वो 6-8 महीने से वो 250 में से एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका पूरा हार्ट, ये लंग्स और ये पेट पूरा कवर हो जाता है। इसको इतना ज्यादा झंझनाटी हो जाती है कि आपको लगेगा कि नहीं चलो ये बहुत अच्छा है, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी। देखिए आपने कल्पेश जी? हाँ, तो ये करना, ये रोज 5 बारी करो। मेरे तो ये सारे दुखने लग जाते हैं आधे घंटे तक। इतना वो एक्यूरेसी है, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट के ऊपर ही लगता है, और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग फील होता है कि ऐसा आधे घंटे तक तो मेरे हाथ ये लाल लाल हो जाते, लाल लाल हो जाते। हाँ जी, हाँ, वही चक्री एक्टिव होते हैं उसमें, और कुछ नहीं है। चक्री एक्टिव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और ये पूरा एरिया लंग्स का होता है, दोनों हार्ट और लंग्स है। ये पूरा आपका चेस्ट का एरिया है, हथेली के अंदर का एरिया। ये चेस्ट है और ये पेट है, ये भी चेस्ट है और नीचे का ये पेट है, और पीछे का है वो बैकबोन है। ये साइड में ऐसे जो मारते हो ना, वो आपका बैकबोन है। तो ये सारी चीज भी करनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि इससे हमारी हड्डी मजबूत होगी। ये हड्डी मजबूत होगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और अब राहु का पूरा अटैक पृथ्वी तत्व की राशि पे होने वाला है, समझे? अब वो पृथ्वी तत्व की राशि को जब वो डैमेज करेगा ना, तब हमारा ये पूरा ये ब्रेन, तो ये आपको ये सारी चीज आपके सहस्त्रार से लेके आपके मूलाधार को पूरा एक्टिवेट कर रही है। ध्यान भी देखो, नाभि से सांस ऊपर चढ़ती है आपकी। ओम बोल के जब आप छोड़ते हो ना, जिन्होंने भी किया है आप जानते हो, ओम बोलते बोलते जब सांस ऊपर छोड़ते हो ना, तो नाभि में से सांस बाहर निकल के पूरी खाली होती। तो आपके नाभि से लेके सहस्त्रार तक के पूरा एरिया, मणिपुर और मूलाधार से लेके यहाँ तक का एरिया, पूरा एरिया ये ध्यान और उसकी वजह से कमांड में आता है।
तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, मैं तो यही कहूंगी। चाहे आप रोज रोज ना करो ऐसे ही बैठ के, पर ये 3 दिन ध्यान के टाइम भी अगर इतना कर लोगे ना, 7 प्राणायाम, 7 भ्रामरी और 5 अनुलोम विलोम बहुत हो जाते होते हैं ना बीना जी, आप तो आते हो। मतलब 7 भ्रामरी, 7 ओम प्राणायाम, 15 तो ओम प्राणायाम हो गए सांस भरने का, और अनुलोम विलोम भी 5 और 5 10 तो होते ही है। तो 20-25 बार सांस भरना और छोड़ना, आप समझ सकते हो आपके लंग्स को कितनी एक्सरसाइज होती है ना। तो ये मत छोड़ना, मैं इतना ही कहूंगी बस, ये मत छोड़ना। चाहे बाद में वीडियो देख लो, मैं ये नहीं कहूंगी बाद में देख लो, लेकिन आप वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज आप अपने वक्त पे देख लो। रात को 10 या 11 बजे भी देखकर सो, पर हफ्ते में 3 दिन, कम से कम 3 दिन तो आपको ये सब के लिए वक्त निकालना ही निकाल, क्योंकि ये लंबा है। ये फाइट हमारे, पता नहीं ये 10 साल में हम कहीं इसके हड़फट में आ गए, क्योंकि हर बार जब भी ये पेंडेमिक ऐसा 100 साल बाद आया है ना, 10-10 लाख लोग मरे। तब तो 10 लाख थे क्योंकि बस्ती कम थी और लोग आते जाते नहीं थे, अब तो सारे ट्रांजिट हो रहे। अगर ये ऐसे ही 5 साल चल गया ना, तो कम से कम 10 करोड़ लोग तो मर ही जाएंगे। अब वो 10 करोड़ में हमारा नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है हमको नहीं पता, कल का कोई बोल सकते हैं क्या? कुछ भी कुछ नहीं बोल सकते। तो बेटर कि अलर्ट रहो, बस आ गया तो अब भगवान की मर्जी, पर बीमार होके ऐसे ही पड़े रहे वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो बेटर है ना कि हम थोड़ा फाइटिंग करना सीख ले, फाइटिंग करना सीख ले, हम तो यही कहेंगे बस। क्योंकि ऐसा निकलेगा, आप ये कोई 1.5 साल तो हो चुका है, कम से कम 1.5 साल तो हो चुका है इसका, 1 साल तो हो ही गया। ये शुरू कब हुआ है? हाँ, अक्टूबर में, सितंबर में शुरू हुआ है वर्ल्ड में ये। हाँ, अगस्त या सितंबर से शुरू हुआ है। 1 साल तो, सितंबर में तो सिम्टम्स मिले ना, पेशेंट मिले आपको, सितंबर में पेशेंट मिले, लेकिन शुरू तो 1 महीने पहले हुआ होगा, कहीं ना कहीं 1 महीने पहले तो शुरू हुआ होगा, हम ये सोचेंगे। तो ये ऐसा सोच के ही हम चले, ये 1 ही साल हुआ है और 4-5 साल, 3-4 साल ऐसे जाएंगे। तो बेटर कि अलर्ट हो जाओ, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, हड्डियां मजबूत करो। अब ये वृषभ राशि में गया है, आपको अपना हड्डी का ढांचा स्पोर्ट्स जैसा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा। अब ये हम ऐसे ही खींच ले और ये समझ ले कि नहीं ये तो हो जाएगा, दवाई मिल जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच के बैठना नहीं है, ऐसा कुछ सोच के बैठना नहीं। वैक्सीन मेन इलाज है मैडम, वैक्सीन आना चाहिए। मैंने आपको यही बात बताई कि फ्लू हुआ था तब भी उसका वैक्सीन हम नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी लंग्स को बचाने का, लंग्स कैंसर वाले साल में आप देखोगे ना, पूछोगे ना कि लंग्स कैंसर में कितने एक्सपायर हो रहे, आप एक बार वो रेशियो निकालो, गूगल से मालूम पड़ेगा। लंग्स को बाईपास सक्सेसफुल हो गए, 99% बाईपास में बच जाते हैं। हार्ट में से 1%, वो भी हार्ट में नहीं, बाईपास में नहीं, वो जो भी डेथ होती है वो वाल डैमेज में होती, बाईपास में नहीं होती। बाईपास का तो 100% रिजल्ट है, सक्सेस रेट। लेकिन लंग्स का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, कोई नहीं मिला। इसलिए हमें ये सोच के ही चलना है कि ये अंधेरे में मत रहना कि ये रस्सी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाए, ये अंधेरे में मत रहना। हाँ, होप जरूर करना है, भगवान को ये प्रार्थना करना है कि भाई तू अब जो 300 साल में नहीं हुआ वो तो अब लोग क्या हो गया है, पहले साइंस इतना आगे नहीं था, अब साइंस बड़ा है, तो हम ये होप रख सकते कि जो चीज आज 1720 में नहीं ढूंढ पाए, जो 1820 में नहीं ढूंढ पाए, जो 1920 में, वो शायद 2020 में मिल जाए। हम इतना सोच सकते, इतना हम जरूर सोच सकते, है ना। तो ये हो जाए, जैसे ये प्लाज्मा से इसमें रिजल्ट आता है, लेकिन शायद उतना सक्सेस नहीं मिला है, नहीं तो अब तक प्लाज्मा का थियरी बहुत बढ़ चुका होता है। अब तो बहुत से लोग कोरोना अफेक्टेड है ना,
पर क्या प्लाज्मा थेरेपी से सक्सेस मिली है उतनी? नहीं मैडम, उतना नहीं है। उतना नहीं है, नहीं तो वो तो सक्सेस में ये सिस्टम तो अब तक शुरू हो चुकी होती, ऐसा लग रहा है मुझे। तीन अलग अलग सिम्टम्स है, उसकी वजह से सबको सूट नहीं हो रहा है। हाँ, वो हो सकता है कि सबको सूट नहीं हो रहा होगा, नहीं तो प्लाज्मा से अगर ये हो जाता तब भी चलो एक बार इलाज तो मिल जाता, एक बार इलाज तो मिल जाता। ठीक है, आपका बहुत टाइम लिया शायद सबका। मैडम कितना बजा है, बंद करें या अभी कुछ है कोई क्वेश्चन? तो टॉपिक खत्म करेंगे, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। नहीं, बंद करेंगे मैडम। बंद करेंगे। ठीक। सवाल पूछूं? हाँ बोलो। मैडम एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। अरे यार બંધ થઈ ગયો સવાલ, બિચારા સવાલ પૂછતા હતા। એ ભાઈ વિડિયો બહુ લાંબો ચાલશે ને મારી ટ્રીમ નહીં થાય। મારે ક્યાં ટ્રીમ કરવો છે? તો 23 મિનિટના ભાગ જ પડવાના છે એમાં તો। એટલે 23 થી વધારે ચાલતો જ નથી વિડીયો। એટલે પોઝ પર છે ને વિડિયો? ના ના, રેકોર્ડિંગ ચાલુ જ છે। જોઈ લો, આવે છે પેલા, આવે છે કોઈ હમણાં તો કઈ નથી। ખબર પડશે હમણાં, પેલા ક્વેશ્ચન કરતા હતા ને એટલે। આમાં જ લાગતું કોઈ આવશે। આ તો રેકોર્ડિંગમાં આવે છે। હં? આ બાજુમાં નાની ની। હા, કોઈ આવ્યું। हेलो, हाँ प्रमोद जी। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आपको प्रश्न है? वो रेखा जी, बीना जी आएंगे शायद प्रश्न करने वाले। आपको कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, मुझे नहीं। आपको नहीं है? सुना ठीक लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मालूम पड़ा ना, अभी कोई पूछेगा तो बताना भाई कि ये कोई इतना इजी नहीं है, ये तुरंत मिट जाएगा। संभल के चलो बस। संभाल के करो। हाँ, राहु बदलने से ये बदल जाएगा, ये सोचना ठीक नहीं है। नहीं, पहले यही सब लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि 23 सितंबर आ रही है, राम राम करके 23 सितंबर निकाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो आपको अगर पहले के भी लेक्चर सुने हो ना तो आप देखना, मैंने तो मना ही किया हुआ है। ये प्लूटो से है तकलीफ, ये अब इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ये तो फिर 2 साल तक जाएगा कुछ। 2-3 साल मैं कहूंगी ना, 2-3 साल दवाई मिल जाए, होप यही करनी है बस कि दवाई ढूंढने में हम सक्सेसफुल हो बोल रहे जाए। हैं कि दिसंबर तक दवाई आ जाएगी। हाँ बस बस बस, दवाई मिल जाए। और दूसरा क्या हो पता है, थोड़ा सा हमें इस चीज में अलर्ट रहना है। प्रमोद जी अभी देखो बात निकल रही है ना, तो ये अच्छा हुआ आप है